Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. So, uh, ये अब हम थोड़ा 2027 क्योंकि 2026 का पेपर तो अभी नीट का आने वाला है, तो हम जो अगली प्रिपरेशन करेंगे वो 2027 के लिए करेंगे। तो उधर की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हम नया सिलेबस भी मैं पढ़ा रहा हूँ इधर, तो धीरे धीरे लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मेरी जॉब से, बिजी स्केड्यूल से, आई विल ट्राई टू अपलोड। तो कोशिश तो यही रहती है कि रोज कुछ ना कुछ आए, तो मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा मेरी तरफ से बेस्ट देने की। अब ये सिंपल एक सर्किट का सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ये बड़ा फंसता है सवाल, यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इस सवाल के बारे में। इन द सर्किट शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट द पावर डिसिपेटेड इन द बैटरी इज मैक्सिमम। और ऐसे सर्किट दे दिया जाता है, सर्किट कोई भी हो। अब इसके पीछे की थियरी क्या होती है, आप थियरी देखो थोड़ा। जैसे कि ये है, इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये पढ़ाई जाती है, हर क्लास में पढ़ाई जाती है। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ये आर लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन हमें निकालना है कि मैक्सिमम हो तो आर की वो वैल्यू बतानी होती है। तो आई क्या हो गया भैया, ये टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर हो जाएगा। तो आई कितना लिख लिया मैंने, ई अपॉन आर प्लस आर। आप कहेंगे हाँ भाई बात तो सही है बिल्कुल। फिर मैं अगर इसके अक्रॉस मुझे पावर डिसिपेशन निकालना है तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, क्योंकि इससे पास होने वाला या तो करंट पता कर लूं या इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता कर लूं। पोटेंशियल ड्रॉप से फिर वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। क्योंकि मैंने करंट निकाल लिया इससे पास होने वाला, तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया है, क्योंकि बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ वी स्क्वायर बाई आर लगाएं, कहाँ स्क्वायर बाई आर। भाई, जिस रेजिस्टेंस की पावर डिसिपेशन निकालनी है, या तो उसके अक्रॉस करंट निकाल लो या उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया तो डेल्टा वी स्क्वायर बाई आर। आई निकाल लिया तो आई स्क्वायर बाई आर। चूंकि मैंने आई निकाला है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। डन है, आगे चलें। आई की आपने वैल्यू रखी यहां पे, ई स्क्वायर समथिंग दिस। अब ये मैंने आर को मैं नीचे ले आया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, देखो इसको यहां ले आया। अब ये मेरा ये फंक्शन बना। अगर पावर मैक्सिमम होनी चाहिए तो ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, यानी कि ये मिनिमम होना चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। दिस शुड बी मिनिमम। आप कहेंगे हाँ भाई, इसको मैंने अलग से लिख लिया वाई, ये फंक्शन। तो डी वाई बाई डी आर निकाला, वो जीरो के इक्वल मैक्सिमम मिनिमम लगाया, तो यहां से मेरा निकल के आया आर इज इक्वल टू आर। यही नोट पॉइंट है असल में कि पावर इन आर इज मैक्सिमम इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट। ये बड़ी अच्छी बात है। ये क्या है, बड़ी अच्छी बात है। पावर इन आर इज मैक्सिमम इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट, ऑफ रिमेनिंग सर्किट। क्लियर है जी। तो यानी कि आर और फिर रिमेनिंग सर्किट यानी कि बैटरी को आप जोड़ लो और वो सब कर लो, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अब सवाल देखते हैं, देखो। तो अगर इस सवाल के बारे में सोचा जाए, तो अभी हम पावर मैक्सिमम का क्या पढ़ के आए हैं कि अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस में, जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा वो अंदाजा चलता रहे, आपके दिमाग में वो पिक्चर बनती रहे। ये आर था, ये आर था, ई था, इसके अक्रॉस पावर मुझे क्या निकालनी है, अगर पावर मैक्सिमम निकालनी है, क्या निकालनी है जी, मैक्सिमम। तो ये जो ये जो आर है, ये रिमेनिंग जो सर्किट है उसके रेजिस्टेंस के बराबर वो वैल्यू आनी चाहिए, वही वैल्यू होगी जो तुम्हारा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। फिर से पढ़ लेते हैं। पावर इन आर, पावर इन आर इज मैक्सिमम इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट। अगर रिमेनिंग सर्किट के नेट रेजिस्टेंस, इस तरीके से इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आर हमारा आर के बराबर आ गया ना। तो सर्किट को सारे को जोड़ लो, तो आर अगर आर के बराबर आ गया तो काम खत्म। अब इधर आ जाए सवाल में, देखो सवाल थोड़ा सा चेंज कर रखा, आपको मजा आएगा। सर्किट शोन फाइंड द रेजिस्टेंस आर सच दैट पावर डिसिपेटेड इन बैटरी इज मैक्सिमम। पावर डिसिपेटेड किसमें, बैटरी में मैक्सिमम, यानी कि इस इसके अक्रॉस बैटरी, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ऐसे जो डॉटेड डॉटेड बना रखा है बैटरी, यानी कि 10 वोल्ट की बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि ये कह रहा है कि इस 2 ओम के अक्रॉस पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, तब आर की वैल्यू बताओ। यानी कि ये जो दो है, जो रिमेनिंग सर्किट का रेजिस्टेंस है, वो इसके बराबर आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो आप कहोगे हाँ सर। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला 2 ओम, ये वाला सीरीज में है, तो ये सीरीज में आ गया 2 ओम। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको वी ए मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं वी बी,
तो यहाँ भी वी बी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी वी बी। आप मुझे ये बताओ, कई बच्चों को पैरेलल सोचने में दिक्कत आती है, वी ए माइनस वी बी ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, सॉरी इधर मैंने नाम उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा, एक सॉरी सॉरी, अच्छा नीचे तो ये वी ए, ये वी ए है, ये वी बी है। आप मुझे एक बात बताओ, ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी ए माइनस वी बी, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है बच्चे 2 ओम। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों 2 ओम है और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है सेम है, तो पैरेलल में होंगे नहीं होंगे, आप कहेंगे हाँ सर। तो पैरेलल में है तो भैया 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, और ये आर इसके पैरेलल में आ गया। अब ये तो बैटरी ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये 2, तो मुझे पता है इसके अक्रॉस अगर मैक्सिमम होना है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम होना है, जिसके अक्रॉस मैक्सिमम, तो इज इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि इसके बराबर होना चाहिए आर अपॉन आर वन प्लस आर प्लस वन, क्योंकि पैरेलल क्या होता है आर वन आर टू, पैरेलल क्या होता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया। तो मेरा ये 2 के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यानी कि आर शुड बी इक्वल्स टू 2r+2, यानी कि आर शुड बी इक्वल्स टू -2, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू चूज करनी है तुम्हारी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ रहे हैं? या तो आर की वैल्यू 2 ही आती, इसके बराबर ही आती, आना तो वही चाहिए था, तभी पॉसिबल है, लेकिन आर की वैल्यू कितनी आ रही है -2, विच इज इम्पॉसिबल, यानी कि आर कितना आपको ये शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा सवाल को। जैसे इसी का एक थोड़ा सा मैं आगे ये मैं आपको हल्का सा ये आइडिया और दे देता हूँ। जैसे क्या है, ये है आर फॉर विच पावर थ्रू इट इज मैक्सिमम, यानी कि आर की वो वैल्यू बतानी है जो पावर मैक्सिमम हो, यानी कि आर की वैल्यू बाकी नेट के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 6 3 कितना हो गया 2, और 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। तो पावर क्या होगी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पावर कितना होगा, आई निकाल लो, इससे आई कितना है 2 एम्पियर, तो इससे निकलने वाला और आई आर की वैल्यू कितनी आई 5, यानी कि 20 वॉट। इस तरीके से हम सारे सवाल अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है? ये भी आपको हल्का सा आइडिया लगा होगा मैंने क्या कहा है, यानी कि बात कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आर आर के बराबर होता है, हम ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसको थोड़े अच्छे तरीके से अगर कहें, पावर इन आर इज मैक्सिमम इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट, यानी कि कोई भी रजिस्टर हो, कोई भी रजिस्टर हो, उसके अगर उसके अक्रॉस अगर आपको पावर मैक्सिमम निकालना है तो उसका रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग सर्किट के। दैट्स इट, ये याद रखो, ये की पॉइंट है। आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, आप अपनी चीजों में, और आप हर एक सवाल अपने कोचिंग के किसी भी मॉड्यूल का, किसी भी चीजों का आप बना सकते हैं, बेफिक्र होकर आपके हर सवाल बनेंगे। और ये प्रॉपर लॉजिकल है, प्रॉपर मैथ से आया है, ठीक है ना, तो बाकायदा आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो होप यू लाइक्ड इट।